सभी का स्नेह और आशीर्वाद से ही मैं 1.5 साल यहाँ अच्छे से काम कर पाया। बहुत पदाधिकारी जाते हैं, इतना हम सब लोग एक साथ जुटकर उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका छवि जैसा रहता है उसका सम्मान मिलता है। जब अप्रिय से मिलन और प्रिय से बिछड़न, ये दोनों ही बहुत ही कष्टकारी होता है। और ये जो इस प्रखंड में करके जा रहे हैं, उनका नाम सदा जनप्रतिनिधि लेते रहेंगे। आज गढ़पुरा प्रखंड में पदस्थापित बीपीआरओ सर का विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम गढ़पुरा प्रखंड के विभिन्न पंचायत के प्रतिनिधि समेत जो अंचल और प्रखंड के तमाम कर्मी समेत सभी लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 साल के कार्यकालों में अपना अमिट छाप तमाम जनप्रतिनिधियों के दिल पर छोड़ा है और तमाम जो गढ़पुरा प्रखंड के वासी हैं उनके दिल पर छोड़ा है। इसी को लेकर और तहे दिल से तमाम लोगों ने इनका स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया है। सर से जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से गढ़पुरा प्रखंड में अपने 1.5 साल के कार्यकाल में तमाम जनप्रतिनिधियों के बीच रहे और कर्मियों के बीच रहे, कैसा अनुभव करें सर? गढ़पुरा के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो पंचायत समिति के सदस्यगण हों या हमारे माननीय मुखिया जी हों या ग्राम कचहरी के सरपंच जी हों या अन्य सभी, चाहे वार्ड के मेंबर हों या पंच हों, सभी का स्नेह और आशीर्वाद से ही मैं 1.5 साल यहाँ अच्छे से काम कर पाया। यदि उनका सहयोग नहीं मिल पाता तो शायद मैं आज इस सम्मान का हकदार नहीं होता। सर, आज जिस तरह से तमाम जनप्रतिनिधि और आपका जो कर्मी थे वो अपने बातों को जब दोहराते थे कि सर ने ऐसा किया, हमें ऐसा मार्गदर्शन रहा, एक अभिभावक के रूप में न कि अधिकारी के रूप में, उसको किस रूप में देखते हैं सर? एक प्रशासनिक गुण के साथ साथ संवेदनशील इंसान का गुण होना चाहिए। यदि उसमें संवेदना नहीं है तो फिर वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और अपने कर्मियों को साथ ले चलने में उनको दिक्कत होगी। बिल्कुल, कर्म का सम्मान होता है, ऐसा कर्म बीपीआरओ अपनीत कुमार सिन्हा सर ने किया है। इसी को लेकर तमाम प्रतिनिधि ने आज इन्हें सम्मानित किया है और विदाई के क्षण में भी इनके बातों को भलीभूत अपने अंदर रखने का प्रयास किया है। मेरे साथ बीडीओ सर भी हैं। सर, इस विदाई से सम्मान समारोह को क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से आज बीपीआरओ साहब का विदाई समारोह था, तो 1.5 साल से इनका जो काम इस प्रखंड के प्रति रहा, प्रखंड में रहा, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि और कर्मियों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ करके इन्होंने सरकार के जो योजनाओं को फलीभूत किया, वो आज दिख रहा था। सभी लोगों के द्वारा जो उद्गार व्यक्त किया जा रहा था, तो न केवल ये एक कुशल प्रशासक के रूप में यहाँ काम किए हैं, बल्कि एक बेहतर व्यक्ति के रूप में भी यहाँ पर निश्चित रूप से सभी लोगों के दिल में हैं, बसे हुए हैं। और गढ़पुरा की जनता निश्चित रूप से इनके कामों को याद रखेगी और यहाँ शुभकामना है आगे इनका जो भी कार्यकाल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्थानांतरण इनका प्रोन्नत होकर के हुई है, तो खुशी है। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि खुश है इस बात से कि हमारे जो पदाधिकारी हमारे बीच थे यहाँ से प्रोन्नत होकर के जा रहे हैं। और विदाई का बेला तो गम का होता ही है निश्चित रूप से। बिल्कुल गम का बेला है, लेकिन जिस तरह से इन्हें सम्मान मिला है ऐसा कम ही अधिकारी को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कर्म किया है, कर्म का फल मिला है। बहुत ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके जाने और आने की कोई जानकारी भी नहीं मिलता है, प्रतिनिधि भी उससे पल्ला झाड़ते हैं। लेकिन बीपीआरओ अपनीत कुमार सिन्हा का आज जिस तरह से प्रखंड सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है और इनके कर्मों का ही फल है। सर, आज जिस तरह से आप तमाम जनप्रतिनिधियों ने बीपीआरओ साहब का विदाई से सम्मान समारोह आयोजित किया है, उनके स्थानांतरण पर क्या कहेंगे सर? आज जो बीपीआरओ साहब का विदाई सा सम्मान समारोह किया गया, उन्होंने जो इस क्षेत्र में, इस प्रखंड में जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में काम किए, उस काम के आधार पर उनका सम्मान समारोह किया गया। ऐसे बहुत पदाधिकारी आते हैं और जाते हैं, कोई नाम तक नहीं जानता है, नाम लेने वाला नहीं मिलता है। और ये जो इस प्रखंड में करके जा रहे हैं, उनका नाम सदा जनप्रतिनिधि लेते रहेंगे और यहाँ के जो अभिभावक जनता है वो भी नाम लेंगे। सर, बीपीआरओ साहब के विदाई सम्मान समारोह में आप तमाम प्रतिनिधि आज उपस्थित हुए, क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों के लिए और उनकी विदाई सम्मान समारोह को लेकर?
देखिए, आज जो विदाई सम्मान समारोह जो आयोजन किया गया, हमारे पंचायती राज पदाधिकारी के व्यवहार, विचार और काम को देखते हुए आज हम लोग को महसूस होता है, आज हमारे बीच पदाधिकारी नहीं जा रहे हैं, हम लोग को गार्जियन स्वरूप वो लोग थे जो मार्गदर्शन दिए हैं और हम उन लोगों की बातों पर सभी लोग एक दिशा की ओर चले हैं, जो कि अभी तक के बहुत अच्छा रहा है। बीपीआरओ साहब को विदाई समारोह में हम आपको यही कहना चाहते हैं कि वे अच्छा पदाधिकारी थे, अच्छा काम किए और जो प्रखंड में विकास की गति में कदम से कदम मिलाकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया वो बहुत सराहनीय है। और मैं पूरे प्रखंडवासी को ओर से बीपीआरओ साहब को धन्यवाद देता हूं कि आप कुछ ही समय में बहुमूल्य और अमिट छाप छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। मैं काजल पंचायती राज विभाग की तरफ से सर के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और सर को बहुत बहुत सारी धन्यवाद देती हूँ। सर हमारे कार्यकाल में बहुत सारी मदद की है सर ने, और सर की तरफ से हमको बहुत सारा मार्गदर्शन मिला है। बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान कैसे छोटे तरीके से सर ने आराम पूर्वक हमको सिखाया है। जो विदाई सा सम्मान समारोह आज किया गया है, यह हम लोगों के लिए तो गम का समय, चूँकि एक अच्छे और कुशल प्रशासक पदाधिकारी के साथ हम लोग काम करने का जो मौका मिला वो बहुत कम मिल सका। हम लोग जो पंचायत में काम करते हैं, विभिन्न तरह की जो परेशानियां आती हैं, उसमें जिस समय रात हो दिन हो, ड्यूटी आवर हो, जब भी हमने फ़ोन किया है सर को, तो सर फ़ोन उठाए हैं और बातचीत हुई है और उसका निराकरण हुआ है। कहीं कहीं किसी किसी जगह पर लगता था थोड़ा ज़्यादा काम के मामले ज़्यादा सर प्रेशर बना रहे, लेकिन काम होता था तो बुझाता चल नहीं सही प्रेशर था, जो चूँकि काम निकल गया हो गया, तो हमारा भी एक परेशानी थी वो समाप्त हो गई। ऐसे तो आज जो आपने देखा, आज जो विदाई समारोह का जो समय था, जो माहौल था, माहौल ही बता रहा था कि हमारे पदाधिकारी कितने कुशल प्रशासक थे, कितने जनप्रतिनिधि और कर्मी के बीच में इनका क्या रिश्ता था, वो आप स्वयं थे इसके गवाह और सब चीज़ देख रहे थे। और खुशी गम तो है जिनकी विदाई हो रही है, हम लोगों को कम समय मिला काम करने का इनके साथ। खुशी इस बात की है कि इनका प्रमोशन हुआ है, पदोन्नति हुई है और अगले जगह जा रहे हैं। और हम सर से यही निवेदन करेंगे कि हम लोगों को आप भूलेंगे नहीं, जितने भी कर्मी हैं या यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। सर जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आपसे काम के सिलसिले में यही से हाल चाल लेने के मामले अगर बात करेंगे, फ़ोन करेंगे, तो सर कम से कम फ़ोन पर बात करेंगे, एक यादाश्त बनी रहेगी। नहीं तो नहीं होने के बाद थोड़ा लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए।